पता चला आज आप ससुराल वाले क्षेत्र में थे। अरे भाई, ससुराल वाले क्षेत्र में नहीं, सातवार में थे, सलेमपुर लोकसभा में। तो अब बलिया, सलेमपुर, मऊ, ये सारे सीटों पे मुझे ध्यान देना है। तो मैं किसी भी एरिया में निकला तो सारे रिश्तेदार, भाई बंधु परिवार है चारों तरफ, तो जाना आना मिलना होता है। तो बड़े दिनों के बाद गए थे या बहुत आना जाना लगा रहा था? हमारा लगातार आना जाना। अभी तो परसों ही थे वहाँ यज्ञ के कार्यक्रम में सातवार में। आइए हम बात करते हैं। अवलेश कुमार सिंह इस समय राजनीतिक सुर्खियों में है। बड़ा ही कभी कभी सुबह 5 बजे गंगारा में टहलते हुए मिलते हैं, तो कभी सड़क पे चलते हुए मिलते हैं, तो कभी जनता से अभिवादन करते हुए मिलते हैं। तो अवलेश कुमार सिंह जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से बात करते हैं। पता चला आज आप ससुराल वाले क्षेत्र में थे। अरे भाई, ससुराल वाले क्षेत्र में नहीं, सातवार में थे, सलेमपुर लोकसभा में। तो अब बलिया, सलेमपुर, मऊ, ये सारे सीटों पे मुझे ध्यान देना है। तो मैं किसी भी एरिया में निकला तो सारे रिश्तेदार, भाई बंधु परिवार है चारों तरफ, तो जाना आना मिलना होता है। तो बड़े दिनों के बाद गए थे या बहुत आना जाना लगा रहा था? हमारा लगातार आना जाना। अभी तो परसों ही थे वहाँ यज्ञ के कार्यक्रम में सातवार में, उसके पहले भी एक दिन पहले भी थे। तो मेरा आना जाना लगातार लगा रहता है। और जहाँ जनता की पुकार होती है, जहाँ भाइयों की पुकार होती है, वहाँ मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। नेताजी, मैंने देखा कि आप चल रहे थे, मैं भी निकल रहा था, तो आपका ड्राइवर उतर के चक्का चेक कर रहा था। क्या सड़क खराब है क्या? सड़क तो इतनी ख़राब है कि आप देखें तो सड़कों पे जर्जर एकदम पानी निकल रहा है। और इतनी खराब सड़क तो हम समझते हैं कि किसी भी जगह पे नहीं है। बांसडीह सातवार बता रहे हैं, और भी जगह बता रहे हैं? पूरे बलिया जिले में विकास के नाम पे जीरो है। और कहा जाए तो मतलब भारतीय जनता पार्टी एकदम खोखला है और जनता के साथ में बहुत ही अन्याय कर रही है। विकास के नाम पे जीरो है। बलिया में कोई सड़क का नामो निशान नहीं है। मुझे पता, अभी शंकरपुर से आप एनसीसी तिरहा आने पे आपको आधा घंटा लग गया। कहाँ देर? इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि शायद मतलब कहा जाए तो हमारी गाड़ी ऊंची है, तो मुझे आने में 15 मिनट लग गया। आप देखें, जबकि आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं और जो समीक्षा बैठक कर रहा है, लेकिन बलिया के विकास के विषय में कभी चिंता नहीं होती है। और बलिया की सड़कें जैसे आज से 6 साल पहले थी, उसी तरह से आज भी उसी तरह से गड्ढा बना हुआ है। और एक आध महीने कभी पैच रिपेयरिंग करते हैं, फिर उखड़ के साफ़ हो जाता है। आप देखें, आप एनसीसी तिराहे सुझाव भी दे सकते हैं नेताजी सरकार को। क्या हम लोगों को कहाँ कोई मान रहा है? विपक्ष की बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, एक तरफा करते जा रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? विपक्ष विश्वास में नहीं है। अरे विपक्ष तो विश्वास में अपनी बात को रख रहा है, लेकिन अभी जो सरकार में है भारतीय जनता पार्टी कहाँ सुन रही है? वो अपने मनमानी कर रहे हैं, जो उनकी इच्छा कर रहा है, अपनी इच्छा कर। आपने कहा कि विपक्ष की नहीं सुना जाए, तो क्या इसके पीछे सरकार की क्या मंशा दिखाई दे रही है? सरकार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा खराब है। हमारे अधिकारियों को उल्टा सीधा समझा कर उल्टा सीधा काम कराते रहते हैं, सीधा काम नहीं कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा खराब है, हमेशा खराब रही है। इसलिए हमारे प्रदेश का और साथ साथ में हमारे बलिया जनपद का बहुत ही मतलब विकास के नाम पे जीरो है। अभी 9 साल बेमिसाल इतना बढ़िया बहुत विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हो रहा है। विपक्ष की एकता के साथ में भारतीय जनता पार्टी घबराहट हुई है, तो सिर्फ पोस्टर और बैनर पे अपना चीज़ दिखा रहे हैं, कागज़ में, और दिखा रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है, नामो निशान नहीं है। आप देखते चलिए आगे। अभी 2000 में बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, परास्त होने जा रही है, जिसकी घबराहट से उनके नेताओं की नींद उड़ी हुई है। इसमें बार आप कहते हैं हारने जा रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो जदयू का उत्तर प्रदेश में क्या वर्चस्व है, क्या है माहौल? जदयू, अरे भाई, जदयू में आपको बता दें कि बहुत पहले आपकी कहावत है कि पटेल जी को जो है प्रधानमंत्री से वंचित हो गया। तो उत्तर प्रदेश के जितना बैकवर्ड लॉबी है और जितनी पटेल बिरादरी है, माननीय नीतीश जी को इस बार नेता मान रही है। और हम समझते हैं कि जितने वोट के साथ साथ 25% वोट जो है जेडीयू के साथ प्लस हो रहा है। तो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन आपको दिखेगा, बैलेट खुलेगा, बक्सा खुलेगा, उस दिन आपको दिखेगा हमारे नेता बिहार के रास्ते से चल करके और उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे। और पूरा पटेल बिरादरी की यही इच्छा है कि एक बार धोखा हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, अब वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है पूरे हिंदुस्तान की रजी पे। आप इंडिया की बात करें, जदयू की बात करें? इंडिया में तो कई पार्टी, इंडिया में ही आता है जेडीयू पार्टी भी। बार बार नीतीश को लेकर आ जा रहे हैं। नीतीश, अरे नीतीश हम लोग इंडिया के नीतीश जी संयोजक हैं और उनकी बातों को सारे लोग मानते हैं। अब यह है कि फाइनल होता है ना कि सबकी सहमति लेते हुए आज रोज दल हम लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो इसमें बस होने ही वाला है। शिवपाल सिंह यादव बोले कभी कोई इस तरह के शिवपाल भाई बड़े नेता हैं और हम समझते हैं कि वो
उन्होंने उनका ये ऐसा कहना नहीं कहा। नहीं, उनका ये कहना अभी तय नहीं है, लेकिन हम लोग बेहतर चेहरा रखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एक से एक चेहरे हैं। इसमें आप देखिए, एक से एक चेहरे में एक से एक चेहरे हैं, उसमें माननीय नीतीश जी सबसे ऊंचे और अच्छे चेहरा हैं। तो अभी क्यों बोलने जाएंगे, अभी सभी वर्ग सबको लेके चलना है। और हम समझते हैं कि शिवपाल जी और अखिलेश जी सबसे आगे रहेंगे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने के लिए, और उनके साथ साथ हम भी कंधे से कंधे मिला के चलने का पूरे यूपी में काम कर रहे हैं और परिवर्तन होने जा रहा है। विपक्ष बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। घबराहट से रोज़ उल्टा सीधा कमेंट आ रहा है, जिस पे मैं अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए अवलेश जी को सुने, बहुत ही क्रांति आपके अंदर रहता है, जज्बा है पब्लिक में जाने का, पब्लिक में बोलने का, जन समस्या सुनने की, जन समस्या पे आवाज़ उठाने की। हमेशा लोकतंत्र की बात होती है। फेफना विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ते हैं, अब लोकसभा चुनाव के दौर में हैं। कहाँ से लड़ेंगे, किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, किस जनपद से लड़ेंगे, ये आपको तय करना है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते नहीं। चूँकि उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जदयू के, इसलिए इनका ये विश्वास है कि पार्टी जहाँ से हमें लड़ाएगी हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूँकि गिरि जनपद आपका बलिया है, लेकिन कोशिश है कि दो विधान जो लोकसभा क्षेत्र है बलिया और सलेमपुर, किसी भी एक क्षेत्र से अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।